नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे मारुति के बारे में। मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे। मंथली नंबर्स के अलावा आउटलुक पर भी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। वीकली एक्सपायरी के दिन दबाव में बाजार। निफ्टी 17,400 के नीचे। इन्फोसिस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक में कमजोरी कम, मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस। आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा बिकवाली निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% फिसला। एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स भी कमजोर, हालांकि सरकारी बैंक और रियल एस्टेट शेयर्स में मजबूती। अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जांच के लिए कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की कमेटी बनाई। केवी कामत, नंदन नीलेकणी, ओपी भट्ट कमेटी के सदस्य। 2 महीने में स्टेटस रिपोर्ट देगी कमेटी। अदानी ग्रुप कंपनियों में कई बड़े सौदे। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, ग्रीन और ट्रांसमिशन में करीब 15,000 करोड़ की ब्लॉक डील्स। बड़े सौदों के बाद ग्रुप के सभी शेयर्स में खरीदारी। और पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में वोटिंग जारी। रुझानों में त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की वापसी। मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार। करीब 100 पॉइंट गिर के निफ्टी इस वक्त वीकनेस के साथ काम कर रहा है। और मैंने कहा था मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, तो वो आउट परफॉर्म कंपेरेटिवली है क्योंकि उसमें मात्र 40 पॉइंट की गिरावट है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, अभी भी एडवांस का नंबर डिक्लाइंस पे भारी है। 1448 शेयर खरीदारी के हैं, 1418 शेयर गिरने वाले हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से मिड कैप यानी ब्रॉडर मार्केट में अभी भी आप कह सकते हैं कि बड़ों के मुकाबले आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन कमजोरी तो है ही है। और अब देखिए लाल और हरी निशान का मिलन हो गया है। अब थोड़ी देर बाद अलग अलग रास्ते पकड़ेंगे। कौन किस रास्ते पर जाता है ये हमको आधे घंटे में पता चलेगा। लेकिन वीकनेस ऊपरी स्तर पे बहुत ज़्यादा है। 400 पॉइंट सेंसेक्स नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और ये दबाव इसलिए बना क्योंकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बहुत ज़्यादा बढ़ने का खतरा या आशंका बन चुकी है। तो कैसे बाजार को आज ट्रेड करना चाहिए, गाबा सर के पास चलते हैं। गाबा सर नमस्ते। क्या मन कर रहा है आपका, लॉन्ग करने का या शॉर्ट करने का? सोचो लॉन्ग वीकेंड यहाँ हो जाना चाहिए, आज छुट्टी होनी चाहिए। बिल्कुल। 17,400 से लौटा है, 17,500 चले जाएगा शायद, वो भी नहीं हुआ। हाँ, 17,400 से लौटा, ये तो साइन ऑफ वीकनेस है। बैंक निफ्टी भी वीक है। जो आज का जो सुबह का लो था बैंक निफ्टी, वो भी पीच हो गया। 17,500 था, ये एक सपोर्ट है, शायद साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, लेकिन अब तक तो वीकनेस नजर आ रही है। टाइम अभी मेरे ख्याल से लेना नहीं चाहिए। लेना नहीं चाहिए कि शॉर्ट कर लेना चाहिए? शॉर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि 40,500 बैंक निफ्टी में सपोर्ट है और 17,300 तक एक पॉसिबल है नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो 50 पॉइंट के लिए निफ्टी शॉर्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क है। हाँ, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपैरेटिवली मजबूत दिख रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और गावा सर सही कह रहे हैं, आज ही फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन अब एक दिन और झेलना ही पड़ेगा। अच्छा गावा सर, कुछ स्टॉक्स है जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जहाँ पे एक स्टॉक है जिसका नाम है एंजल वन। इसमें अभी मतलब थोड़ी देर पहले इसमें अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। ये क्या है, मतलब इसमें कुछ चांस बनते हैं क्या एंजल वन में? एंजल में काफी गिरावट हुई है। 1650 से 1000 तक, मतलब 60% तो 50% तो हो ही गया। अब यहाँ से एक मूव अच्छा बन रहा है आज। ये शॉर्ट कवरिंग अप मूव है, शॉर्ट्स तो इसमें है नहीं। सिस्टम में शायद वैल्यू बाइंग हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि यहां से अगर आपको मिलता है तो 1000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 1020 स्टॉप लॉस लगा सके या 1030 स्टॉप लॉस लगाए। अप मूव पॉसिबल है 1150 तक, तो ये ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। लेकिन 1150, 1200 ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। गिरावट का ये बाउंस मिल रहा है। और एक क्विक कमेंट चाहिए सर, मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा में। जी,
लोधा अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो लास्ट वीक का जो लो था उसको उसने पूरा एंगल्फ कर लिया है, तो मुझे यहाँ स्ट्रेंथ नजर आती है। 992 पर ट्रेड का है, 1000 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, अप मूव मिल सकता है, लेकिन 1050 1100 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है। अगर किसी को लेना है अब भी तो थोड़ी दिक्कत होगी कि स्टॉप डीप है, लेकिन 3-4 दिन चल चुका है, इसकी अब भी अप मूव है, लेकिन यहाँ लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवर में चाहिए वो नहीं लगता नजर। तो फिलहाल आप नो डाउट। तो फिलहाल मैक्रोटेक में रिस्क रिवार्ड फेवर में नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी है, बहुत सारे स्टॉक हैं। तो अब बात करते हैं लेकिन मारुति की। और आज की कंपनी है मारुति, जिसके फरवरी के नंबर जो है अनुमान के मुताबिक रहे। फरवरी में कुल बिक्री 5% बढ़कर 1,72,000 यूनिट रही। घरेलू बिक्री में 11% का उछाल रहा, हालांकि एक्सपोर्ट में 28% का दबाव बना है। ऑटो बिक्री और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव। शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर, फरवरी आंकड़े जो है वो देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला नंबर है बड़ा कमजोर हो गया, क्यों? रीजन क्या है इसका सर? मंथ अगर आप होलसेल का जिक्र करें तो इंडस्ट्री में होलसेल के नंबर करीब 3,35,300 के करीब हैं। और इसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता साल से करें, जब 3,03,000 गाड़ियां बिकी थी, तो ये करीब 10.6% का इजाफा हुआ है। तो अच्छा नंबर है होलसेल के लिहाज से। तो फरवरी का जो महीना अभी गया वो हमारे ऑटो इंडस्ट्री की पैसेंजर व्हीकल की तारीख में सबसे ज्यादा अभी तक का नंबर है। तो होलसेल के लिहाज से बड़ा अच्छा महीना गया। रिटेल थोड़ा सा कमजोर रहा। हालांकि अगर आप मुवाजना गुज़िश्ता साल से करें तो उधर भी करीब 10% का इजाफा हुआ है। 3,02,000 गाड़ी रिटेल हुई है और पिछले साल 2,75,000 के करीब गाड़ियां बिकी थी। तो दोनों रिटेल में थोड़ा सा कमजोरी जरूर दिखी होलसेल के कंपैरिजन में। और यही वजह है कि जो इंडस्ट्री के नेटवर्क का जो स्टॉक है वो थोड़ा उसमें इजाफा हुआ है। 1,84,000 के स्टॉक से शुरू हुई थी इंडस्ट्री फरवरी के शुरुआत में, और फरवरी के आखिरी तक यानी 1 मार्च तक के ये बढ़ के 2,18,000 के करीब हो गई। ओके, तो ये था होलसेल और रिटेल का। और एक्सपोर्ट में क्या वजह है गिरावट की? जी, अगर आप पिछले साल से उसको कंपेयर करें, पिछले साल करीब 24,000 के करीब हमने गाड़ियां फरवरी में बेची थी और इस साल 17,900 के करीब बेची हैं, शिप करी हैं। और उसकी जो बुनियादी वजह ये है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसकी बुनियादी वजह है कि कुछ शिपमेंट्स जो आखिरी हफ्ते में होने थे फरवरी के, वो शिप की देरी से ताखीर की वजह से वो अब मार्च के पहले हफ्ते में होंगे। लेकिन अगर आप अप्रैल से फरवरी के अदद शुमार देखें तो उसमें 2,29,000 का एक्सपोर्ट हुआ है। और इसी पीरियड में पिछले साल ये 2,11,000 था। तो पिछले साल के मुकाबले तो एक्सपोर्ट्स बेहतर है। पिछले साल हमने पूरे साल का अगर आप बात करें तो 2,38,000 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थी। और इस साल ये एक्सपेक्टेड है कि जो बरामदी है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो 2,55,000 के आसपास होंगे मारुति सुजुकी के। तो एक्सपोर्ट्स में एक्चुअली ग्रोथ हुई है। लेकिन फरवरी के महीने में आप देख रहे हैं शिपमेंट के ताखीर की वजह से वो नंबर थोड़े से कम नजर आ रहे हैं। ओके, शशांक जी, एक चीज़ और देखने को मिल रही, जो सबसे पॉपुलर कार है आपकी ऑल्टो, पिछले 4-5-6 महीनों से देखें तो उसका रन रेट तेजी से कम हो रहा है, क्या खास वजह है? देखिए, अगर आप इस साल की बात करें, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप पिछले 5 साल से देखें तो इसमें इस वाले सेगमेंट में तनाजुली हुई है। लेकिन अगर आप पिछले साल से इसका मुवाजना करें तो एक्चुअली हैचेस की जो ग्रोथ है वो 20% के ऊपर है। तो इसलिए ये सेगमेंट जो पिछले साल 11,60,000 के करीब था, वो इस साल ये उम्मीद है कि इस जो रवा माली साल है, ये करीब 13,60,000 तक पहुंचेगा।
20% की ग्रोथ। तो इस लिहाज से कम नहीं है। और जहां तक आपने ऑल्टो का जिक्र किया, ऑल्टो के नंबर पता नहीं आपने कौन से नंबर देखे हैं, लेकिन जो ऑल्टो के नंबर हैं वो उनमें तेजी से इजाफा हो रहा है पिछले महीनों में। और अगर आप देखें पिछले महीने तो ये जनवरी में ये नंबर 1 मॉडल था इंडस्ट्री का, और फरवरी में भी ये नंबर 3 पे है मॉडल। नहीं शशांक जी, मैं आपके नंबर पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सितंबर 2022 में 24,844 गाड़ियां बिकी ऑल्टो की, फिर अक्टूबर में 21,260, नवंबर में 15,663, दिसंबर में 8,648, फिर जनवरी में जाके ये 21,000 नंबर आया। तो मैं ये कह रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से लगातार ऑल्टो गिर रहा है। जी, दिसंबर की आप बस वो जो नंबर आप कम बता रहे हैं वो आप शायद सिर्फ ऑल्टो 800 का नंबर, ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 मिला के ऑल्टो होता है। और दिसंबर में हाँ कुछ हमने एडजस्टमेंट किया था प्रोडक्शन का, जो हमने बताया था दिसंबर में भी। इस वजह से हमने सिर्फ ऑल्टो पे ही नहीं, उसका असर कई बाकी मॉडल्स पे भी पड़ा था, जैसे एस्प्रेसो, सेलेरियो वगैरह। ओके, शशांक सर, जिमनी की क्या स्थिति है? कितनी बुकिंग हो रही, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बुकिंग चल रही है। जैसे आपको पता होगा कि ऑटो एक्सपो में जनवरी में हमने इस गाड़ी को अनवेल किया था। अभी सिर्फ बुकिंग हो रही है, डिलीवरी इसकी पहले हफ्ते अप्रैल से शुरू होगी। जिमनी में फिलहाल हमारी बुकिंग करीब 21,000 है। और जो हमारी दूसरी गाड़ी जो हमने एसयूवी दिखाई थी फ्रॉन्क्स, उसमें अभी तक हमारे पास 12,000 बुकिंग्स हैं। ओके, अच्छा, ये जो एक हम लोग जनरली देखते हैं कि बुकिंग होती है काफ़ी सारी और उसकी वजह से भी असर पड़ता है, लेकिन जब डिमांड बढ़ती है तो उसका ब्याज दरों का एक बड़ा असर होता है सर। अब चूंकि ब्याज दरें लगातार बढ़ रही हैं, तो क्या इसका असर ऑटो इंडस्ट्री पे होना शुरू हुआ है? कुछ हल्का सा इम्पैक्ट दिख रहा है क्या? जी, ऐसा अगर आप जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के उस नज़र से देखें तो ज़रूर इसका असर जो है मनफी रहेगा डिमांड के ऊपर। अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो रेपो रेट्स का में इजाफा हुआ है मई में ये 4% था, लेकिन अब वो 6.5% हो गया, यानी 250 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है। और ये अब पास थ्रू हो रहा है रिटेल के लोन रेट्स पे। तो कई बैंकों ने रिटेल के रेट्स बढ़ा दिए हैं 1.8% से करीब 2.25% तक। तो इसका विपरीत असर तो जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं, जो मुस्बत फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से डिमांड अच्छी चल रही है। तो ये कहना मुश्किल है कि ओवरऑल बैलेंस में नेगेटिव होगा या नहीं, लेकिन अगर आप प्योरली अगर आप इसके उस पे देखें, ब्याज की दरों में देखें, तो उसका मनफी असर जरूर पड़ेगा डिमांड के ऊपर। ओके, शशांक सर, एक चीज़ ये होती है कि जैसे गाड़ियाँ बुक हुई 100 एग्जाम्पल के लिए, तो उसमें से कितनी डिलीवरी होती है? मतलब कितने लोग गाड़ी लेते हैं? बुकिंग और डिलीवरी में फ़र्क होता है ना, 50 गाड़ी बिकी डिलीवरी के सामने, या 60 बिकी, 70 बिकी, क्या रेशियो होता है? कितनी डिलीवरी हो रही है? अभी करीब 68 से 70 का कन्वर्जन है। और ये पहले थोड़ा सा ज्यादा रहता था, 45% नहीं रहता था। अगर 100 गाड़ियां बुकिंग होती थी तो करीब 75 के करीब जो है लोग लेते थे। अभी ये 68 और 70 के दरमियान है। शशांक सर, आजकल ये कहा जा रहा है कि छोटे शहरों में जो डिमांड एकदम गिर गई थी, अब वो धीरे धीरे पिकअप कर रही है, रूरल में भी पिकअप कर रही है। क्योंकि आपकी गाड़ी छोटी है तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ पे बहुत बिकती है ये। और कैंटार की रिपोर्ट भी कह रही है कि रूरल इकॉनमी में अब वापस आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही एल नीनो का एक इम्पैक्ट की भी बातचीत की जा रही है। तो क्या आउटलुक है आपका 2023 के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, जो ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो काफी हद तक मशरूत है, जो माशी जो शर नमू होता है ग्रोथ रेट के ऊपर, काफी हद तक जो है ऑटो इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन दैट। एंड देयर वी हैव सीन ऑब्वियसली अ वेरी पॉजिटिव ग्रोथ। अगर आप इस रवा माली साल 22-23 का अगर जिक्र करें तो अप्रैल से मार्च में ये उम्मीद है कि करीब 38.8
लाख गाड़ियां बिकेंगी, जो पिछले साल 30.7 थी, यानी करीब 25% की ग्रोथ इस साल में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आपने ये भी सही फरमाया कि जो रूरल सेल्स है वो हमारे जो आंकड़े हैं वो तो बताते हैं कि रूरल की ग्रोथ अर्बन की ग्रोथ से थोड़ी ज्यादा हुई है। मतलब अगर तक 20% की ग्रोथ हुई है अभी तक ओवरऑल मारुति सुजुकी की, उसमें जो अर्बन ग्रोथ है वो 18% है और जो रूरल ग्रोथ है वो करीब 22% है। तो रूरल की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है। और हाँ, अगर ये जो इफरात ज़र है अगर वो इसी कदर बढ़ता रहा या इस हाई लेवल पे रहा, ये जो इन्फ्लेशन रेट है, तो जरूर इसका असर जो है नेगेटिव पड़ेगा। और इसलिए हम उसको बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एक एल नीनो का इफेक्ट अगर मानसून पे शायद मनफी हो सकता है, और अगर वो होगा तो जरूर हमें देखना पड़ेगा कि रूरल की डिमांड कैसे बढ़ती है। शशांक सर आज बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज में बात करें, बड़ी खूबसूरत बात करें। देखिए उन्होंने कहा कि रवा माजी साल, आशरिया, इफ़रात ज़र, फीसद। शशांक सर कल रात में मुशायरा देखा था क्या आपने? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो जुबान है, जुबान तो मीठी होती है, इसमें तो कोई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, और बहुत ही शानदार ज़बान में आज हमसे बात की शशांक जी ने। और आउटलुक बढ़िया है 2023 का, गाड़ियों की बुकिंग ज़बरदस्त है, डिलीवरी बहुत है, ब्याज दरों को थोड़ा कंसर्न है, तो आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल मारुति से बातचीत पे नतीजा निकला है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आके फिर देखते हैं मार्केट का क्या हाल चाल है।